नमस्ते छात्रों, आज हम अकबरी लोटा इस पाठ का दूसरा भाग सीखने वाले हैं। कल हमने पहला भाग सीखा और उसमें देखा कि लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी जी और अंग्रेज उनमें संवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था और किस तरह पंडित बिलवासी जी ने उनका साथ छोड़कर किस तरह अंग्रेज का साथ दिया और उनके फायदे के लिए ही वैसे किया। ये सारी बातें कल हमने देखी। उसके आगे हम देखते हैं। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी बहुत चतुर और समझदार व्यक्ति है। वह अंग्रेज को अपने झांसे में लेते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तो समझता था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अवश्य ही बात को समझते होंगे। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्धि अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। देखिए, अब ये जो संवाद है ये अंग्रेज और पंडित बिलवासी जी का है और इसमें बिलवासी जी ने अपनी अकल लड़ाई है। जो लोटा है उसके बारे में जानकारी वो दे रहे हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी ने वह बदसूरत लोटा खरीदने की बात की तो अंग्रेज ने आगे जानना चाहा कि आखिर बात क्या है, वह यह बदसूरत लोटा क्यों खरीदना चाहता है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी उससे कहते हैं कि उसे लगता है यह एक ऐतिहासिक लोटा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं और दुनिया भर के लोगों को अपने म्यूजियम में उसे रखने की चाहत है। देखिए बच्चों, वह एक लोटा जो है वो साधारण लोटा है, लेकिन बिलवासी जी उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं और अंग्रेज को उसके बारे में जानकारी दे रहे। देखिए आगे क्या होता है। यह बात, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। देखिए बच्चों, ये संवाद जो है अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच में हो रहा है। जो लोटा अंग्रेज के पैरों पर गिर गया था, किसके हाथ से गिर गया था? लाला झाऊलाल के। और लाला झाऊलाल और अंग्रेज में झगड़ा हो रहा था और अंग्रेज जो है वो क्या कर रहा था? लाला झाऊलाल को पुलिस थाने में भिजवा रहा था, उसके विरुद्ध कंप्लेन दे रहा था। तो अचानक से ये बात बिलवासी जी को सूझी कि उसे तो पुलिस थाने में डालो, लेकिन उससे पहले वो लोटा जो है उससे खरीद कर लो, क्योंकि वो लोटा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। ये सारी बातें अंग्रेज को बोलता है। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी की कहानी पर अंग्रेज हैरान हो गया और उस लोटे के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा। तो बिलवासी जी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर अपनी जान बचाकर भागा था। तो सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। उस समय में उन्हें प्यास लगी थी। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। बिलवासी जी ने बहुत सुंदर कहानी का वर्णन किया जिससे अंग्रेज बहुत प्रभावित हो गया था और उस लोटे की ओर आकर्षित भी हो गया। देखिए, एक आध वस्तु की जानकारी उसने इतने अच्छे से बताई
कि उस लोटे के और वो अंग्रेज आकर्षित हो गया। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार से 10 सोने के लोटे प्रदान किए। प्रदान करना यानी कि देना। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगा लिया। जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी, उस ब्राह्मण से अकबर ने क्या किया, यह लोटा ले लिया और इसके बदले 10 सोने के लोटे दे दिए। किस लोटे के बदले? वो जो बदसूरत लोटा था। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। देखिए, जो बिलवासी जी ने कहानी रचाई है, ऐतिहासिक कहानी उस लोटे के पीछे की, तो ये एक अद्भुत कहानी उन्होंने रचाई, जिससे उस कहानी को सुनकर पूरा विश्वास हो। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इसके नीचे रेखांकित कीजिए कि किस तरह इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। वो बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका, देखिए, कलकत्ता के म्यूजियम में इसे रखा गया था, ऐसे वो बोलते हैं। वजू यानी कि पूजा करने का तरीका, म्यूजियम यानी कि अजायब घर, मॉडल यानी कि प्रतिरूप। बिलवासी जी आगे सुनाते हैं कि यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबर हमेशा इसी लोटे को पूजा करने के लिए प्रयोग करता था। बिलवासी जी कहते हैं कि अभी इतनी ही जानकारी है कि 1857 के पास शाही घराने के पास यह लोटा हुआ करता था, पर इसके बाद यह लोटा गायब हो गया। कलकत्ता के अजायब घर यानी कि म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी यानी कि अच्छा दाम देकर खरीद ले जाएंगे। देखिए उसने किस तरह इसकी कहानी रचाई है, फैंसी यानी कि अच्छा। आगे बिलवासी जी कहते हैं कि पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कहाँ से आ गया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो अच्छा खासा दाम देकर खरीद ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? लेखक कहते हैं कि जब अंग्रेज ने बिलवासी जी के मुंह से यह कहानी सुनी तो अंग्रेज की आंखें खुलकर बड़ी हो गई। उसके अंदर लोभ जाग गया और साथ ही साथ वह आश्चर्यचकित हो गया कि और उनकी आंखें जो पहली छोटी थी, कौड़ी के आकार की थी, और वो बढ़कर कितनी हो गई? पकौड़ी के आकार की हो गई, अर्थात बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे को खरीदकर क्या करेंगे? आगे का परिचय देखिए। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। देखिए इसका मीनिंग क्या है। लेखक कहते हैं कि जब अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि वे इस लोटे को खरीदकर क्या करेंगे, तो बिलवासी जी कहते हैं कि उन्हें पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्रित करने का शौक है। उनके ऐसा कहने पर अंग्रेज भी तुरंत बोला
कि उसे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। उसने यह भी बताया कि जिस समय यह लोटा उसके सिर पर गिरा था उस समय भी वह यही काम कर रहा था। वह उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी जी अंग्रेज की बात सुनकर बोले कि चाहे जो भी हो वे ही उस लोटे को खरीदेंगे। अंग्रेज उनसे बहस करने लगा कि वे उस लोटे को नहीं खरीद सकते क्योंकि उस पर केवल उसका अधिकार है, अतः वह ही उस लोटे को खरीदेगा। आगे देखिए अगला परिच्छेद, हक है। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपको आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। देखिए अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच में ये संवाद हो रहा है और अंग्रेज उनसे सवाल पूछ रहा है कि किस तरह क्या हुआ। देखिए इसका अर्थ, लेखक कहते हैं कि अब बिलवासी जी अंग्रेज से बहस करने लगे कि तुम्हारा कैसा अधिकार हो गया। इस पर अंग्रेज जवाब देता है कि बहुत कारणों से उसका अधिकार सिद्ध होता है। फिर अंग्रेज प्रश्न करता है कि यह बताइए कि उस लोटे के पानी से किसका स्नान करवाया था? बिलवासी जी ने उत्तर दिया कि आपका। अंग्रेज फिर पूछता है कि किसके पैर पर गिरा? बिलवासी जी ने फिर कहा आपके। अंग्रेज फिर पूछता है कि अंगूठा उसने किसका कुचला था? आपका। देखिए बिलवासी जी ने फिर उत्तर दिया कि आपका। इन सभी के आधार पर अंग्रेज कहता है कि इसलिए उसे खरीदने का अधिकार उसी का है। आगे परिच्छेद देखिए, यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। देखिए इसका अर्थ, लेखक कहते हैं कि बिलवासी अंग्रेज के तर्कों को बेकार की बातें कहते हैं और अंग्रेज से कहते हैं कि जो भी ज़्यादा दाम लगाएगा वह ले जाएगा। बिलवासी जी की यह बात अंग्रेज ने मान ली और कहा कि वे इस लोटे के 50 रुपये लगा रहा था तो वह 100 देगा। फिर बिलवासी जी ने कहा कि वह 250 देंगे। अंग्रेज और अधिक बोली लगाते हुए बोला कि वो 200 देगा। बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंकते हुए कहा कि वे 250 रुपये देंगे। साहब को भी वो ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 50 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। देखिए इसका अर्थ, लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला के सामने फेंके तो अंग्रेज भी जोश में आ गया और बोला अगर बिलवासी जी 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। और कहता है कि अब आगे कहिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ, दुख के साथ अपने रुपए उठाने लगे। जैसा कि बिलवासी जी की सोच सच में बहुत बुरा लग रहा है कि वे लोटा नहीं खरीद पाए और अंग्रेज की ओर देखकर कहने लगे, यह लोटा उसी का हुआ, ले जाइए। क्योंकि किसका हुआ ये लोटा? अंग्रेज का। तो वो वैसे ही उनका हो गया और बोली उनकी तरफ से हो गई। बिलवासी जी ने 250 के नोट झाऊलाल के आगे फेंकते हुए ये सारी बातें कही, क्योंकि अब बिलवासी जी के पास 250 से अधिक पैसे नहीं थे। यह सुनना था
कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हूँ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। देखिए, लेखक कहते हैं कि अंग्रेज यह सुनते ही लोटा उसका हुआ, उसका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला कि अब वह खुशी खुशी अपने देश लौट कर जाएगा। उसने यह भी जिक्र किया कि मेजर डगलस की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे, बोर हो गया था। मेजर डगलस का नाम सुनते ही बिलवासी जी ने प्रश्न किया कि ये मेजर डगलस कौन है। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगती रहती है। होड़ यानी कि कंपटीशन। पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। देखिए, अंग्रेज मेजर डगलस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे पड़ोसी हैं, उन्हें भी पुरानी चीज़ों की इकट्ठे करने का शौक है और उसे भी, और दोनों में मुकाबला होता रहता है कि कौन किससे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करेगा। पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे और उसके आगे डींगे मार रहे थे कि देखो वे कितनी अद्भुत चीज़ें लेकर आए। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी जहांगीरी अंडा के नाम सुनकर आश्चर्य के साथ अंग्रेज से उसके बारे में पूछते हैं, तो अंग्रेज ने उत्तर दिया कि मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। देखिए आगे, पर जहांगीर अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि कैसे। लेखक कहते हैं कि अंग्रेज अपनी बातों में मस्त था। उसने बिलवासी जी की बात नहीं सुनी। तो बिलवासी जी ने उत्सुकता के साथ फिर पूछा, आखिर ये जहांगीरी अंडा है क्या? इस पर अंग्रेज कहता है कि वे जानते होंगे कि एक कबूतर ही नूरजहां और जहांगीर के प्रेम का कारण बना था। जहांगीर के पूछने पर कि उसका एक कबूतर नूरजहां ने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यूछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। न्यूछावर यानी बलिदान। अंग्रेज आगे बताता है कि नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यूछावर हो गया, अर्थात उन पर मोहित हो गए। उसी क्षण से उसने नूरजहां के आगे अपने आप को सौंप दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूले थे, क्योंकि वह उस कबूतर की वजह से ही जहांगीर नूरजहां से मिले थे। उसके एक अंडे को बड़े जतन से, बड़े ही कोशिश से अपने पास सहज कर यानी संभाल कर रखा था। एक बिलोर की हांडी में वह उसके पास सामने टंगा रहता था। आगे देखिए, बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने खरीद लिया था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। पारसाल यानी पिछले साल, पुश्त यानी पीढ़ी। आगे अंग्रेज कहता है कि बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा और वह इसी बात की डींगे
यानी बातें लड़ा रहा है, अंग्रेज व्यक्ति के सामने हाँक रहा है। अब बिलवासी जी को जहांगीर अंडे की पूरी कहानी ज्ञात हुई थी। अब अंग्रेज बड़ी खुशी से बोला कि अब उनका पड़ोसी उनके आगे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब उसके पास भी अकबरी लोटा है और उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी के जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त यानी एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अंग्रेज की बात सुनकर बिलवासी जी ने मजाक के साथ अंग्रेज से कहा कि इस रिश्ते से तो आपका लोटा आपके पड़ोसी के अंडे का बाप हुआ। अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से वो लोटा 500 रुपये में खरीद लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। लाला झाऊलाल हाथ कहाँ तो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे और अब उन्हें एक मुफ्त में 500 रुपये मिल गए थे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चेहरे पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। अब लाला झाऊलाल ने अपने मित्र से अपनी बात कही कि क्या जो तुमने मेरे साथ वादा किया था 250 रुपये घर से लाने का, क्या वह तुम्हारे पास वाकई में नहीं थे? ऐसा कहकर वह हंसने लगे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानते हैं। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? लेखक कहते कि जब लाला ने बिलवासी जी से पूछा कि वह पैसे कहाँ से लाए हैं, तो बिलवासी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस रहस्य की बात को उनके सिवाय केवल उनका ईश्वर ही जानता है। अगर उनको जानना है तो ईश्वर से पूछ ले, क्योंकि वे तो लाला झाऊलाल को नहीं बताने वाली। बिलवासी जी आगे बढ़कर कहीं जाने लगे तो लाला झाऊलाल ने उसे पूछा कि अब वह कहाँ जा रहे हैं। अभी तो उन्हें उनसे 2 घंटे का काम बाकी है। बिलवासी जी आश्चर्य के साथ लाला झाऊलाल से पूछते कि ऐसा क्या काम है जिससे में 2 घंटे लगने हैं। अगला परिच्छेद देखिए। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। बिलवासी जी जब लाला से पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जिसमें 2 घंटे लगने हैं, तब लाला ने जवाब देते हुए कहा कि अभी वह उनकी पीठ ठोकर शाबाशी देगा, जिसमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा तो उसमें भी लग जाएगा। अब लाला झाऊलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने मित्र की पीठ ठोककर उसको शाबाशी देकर और उसका धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो सका था। बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कहा कि यह सब बाद में करना, पहले अब यह अपने 500 रुपये जरा संभाल कर गिनकर अपने पास रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी
इस बीच अंतर्धान हो गए। तन्मयता यानी कि लगन, सुखद यानी सुख देने वाला। देखिए इसका अर्थ, लेखक कहते हैं कि रुपया अगर अपना हो तो उसे संभाल कर रखने में एक अलग ही सुख प्राप्ति होती है और मनुष्य उस समय अपने आप में ही बड़े लगन के साथ इस्तेमाल करने की सोचता है। लाला झाऊलाल ने जैसा पैसा संभाल कर रखा था, ऊपर देखा तब तक बिलवासी जी अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सींकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, यानी चाबी से संदूक खोला। लेखक कहते हैं कि उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर ऐसे ही पड़े रहे। करीब 1 बजे वे अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने का छल्ला निकाला, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से एक संदूक खोला और उसमें चुपचाप पैसे रख दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पैसे वे लाला की मदद के लिए लाए थे, वे अपनी पत्नी को बिना बताए उसके संदूक से निकाल कर लाए थे। यही उनका राज था जो केवल वे और उनका ईश्वर जानते थे। आगे देखिए, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। देखिए इसका अर्थ, लेखक कहते हैं कि बिलवासी जी ने जो 250 रुपये लाला की मदद के लिए निकाले थे, उन्होंने उन रुपयों को उस संदूक में जैसे के वैसे रख दिए, जो के तो रख दिए और उसे बंद कर दिया। फिर वे बिना कोई आवाज़ किए लौटकर आए और ताली को उन्होंने पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। सारा काम सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सो गए और दूसरे दिन 8 बजे तक चैन की नींद सो रहे थे। देखिए पाठ का सार अंत में देखते हैं कि क्या क्या मैंने आपको सिखाया। ये सार के दृष्टिकोण से मैं बताती हूँ। पंडित अन्नपूर्णानंद जी ने इस कहानी में बताया है कि लाला झाऊलाल नामक व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है, पर उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता। पत्नी के 250 रुपये मांगने तथा अपने मायके से लेने की बात पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात की। 5 दिन बीतने पर अपने मित्र बिलवासी जी को यह घटना सुनाकर पैसे की इच्छा रखी, पर उस समय उनके पास रुपए न थे। बिलवासी जी ने उसके अगले दिन आने का वादा किया। जब वह समय पर न पहुंचे तो लाला झाऊल चिंता में छत पर टहलते हुए पानी मांगने लगे। पत्नी द्वारा लाए हुए नापसंद लोटे में पानी पीते हुए लोटा नीचे एक अंग्रेज पर गिर गया। अंग्रेज एक लंबी चौड़ी भीड़ सहित आंगन में घुस गया और लोटे के मालिक को गाली देने लगा। बिलवासी जी ने बड़े चतुराई से अंग्रेज को मूर्ख बनाकर उसी लोटे को अकबरी लोटा बताकर 500 रुपये में बेच दिया। इससे रुपए का इंतजाम भी हो गया और लाला झाऊलाल की इज्जत भी बच गई। इससे लाला बहुत प्रसन्न हुए। उसने बिलवासी जी को बहुत धन्यवाद दिया। बिलवासी जी ने पत्नी के संदूक से लाला की मदद के लिए निकाले गए 250 रुपये उसके संदूक में वापस रख दिए। फिर चैन की नींद सो गए। देखिए मैंने आपको प्रश्न अभ्यास भी दिया है, उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं हम वो स्वाध्याय भी देखते हैं। लाला ने लोटा
ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी की का अदब मानते थे यानी सम्मान करते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखें। इसमें आप खुद भी अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तर भी दिया है। एक सभ्य मनुष्य अपनी पत्नी का सम्मान करता है। लाला झाऊलाल सभ्य मनुष्य थे। कहानी में लाला झाऊलाल 6 दिनों तक भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए, इसलिए वह बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और इसलिए उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया और पानी पीने लगे। दूसरा प्रश्न, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? देखिए, लाला भीड़ को घर में घुसते देख ही समझ गए कि उनके हाथ से छूटा लोटा जरूर किसी पर गिरा है, जिसकी शिकायत लेकर ये भीड़ उनके घर में चली आ रही थी। देखिए आगे तीसरा प्रश्न, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। देखिए, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, ये प्रश्न हर बार आया है। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाल कर लिया था। यद्यपि चाबी उसकी पत्नी की सोने की चैन में बंधी रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उसे उतारकर ताली से यानी चाबी से संदूक खोल लिया था और रुपए निकाल लिए थे। बाद में वे चुपचाप वही रख भी दिए। पत्नी कुछ न जान पाई। चौथा प्रश्न, आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। देखिए, ये आपको लिखना है, तभी भी मैंने यहाँ पे उत्तर आपकी जानकारी के लिए दिया है। अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें खरीदने का शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीज़ों में उससे बाजी मारने का दावा करता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह इसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वो लोटा अकबरी था ही नहीं था, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर